बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़, हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, इस वक्त मैं यादगार के इलाका में मौजूद हूं और यहाँ पर मेरे पीछे आप कुछ ऐसी बसेस खड़ी देख सकते हैं जो इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जाने के लिए यहाँ पर जो काफ़िला था वो रवाना हो चुका था। और इस काफ़िले को जो इम्पोर्टर हुकूमत की जानब से, पंजाब हुकूमत की जानब से और जो पंजाब पुलिस है इनकी जानब से अपनी जो गुंडागर्दी है, इस गुंडागर्दी का मुजाहरा किया गया। और आप ये देख सकते हैं, ये जितनी भी बसेस थी पुलिस की जानब से, इनको रोकने के लिए इनके जो टायर हैं, टायर से हवा निकाल दी गई, इनके शीशे तोड़े गए और जो पीटीए के कारकुन थे उनके ऊपर भी शैलिंग की गई, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो आइए आपको भी हम दिखाते हैं और यहाँ पर जो कुछ पीटीए के कारकुन हैं, पीटीए के रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं, उनको दिखाते हैं कि जो पंजाब पुलिस की जानब से गुंडागर्दी की जा रही है इसके ऊपर उनका क्या कहना है। गुंडागर्दी शुरू कर दिया, लोगों के साथ तेजी कर दिया, गाज भी इस्तेमाल कर दिया और लोग भी मार दिया और गाड़ी वो सब कुछ तोड़ा था। ये आप इस्लामाबाद जाने के लिए निकले थे? हम इस्लामाबाद निकल के जाने की तैयार है इंशाल्लाह। लॉन्ग मार्च पे हम तैयार है इंशाल्लाह। हम जान भी हमारा इमरान से। तो कैसे जाएंगे? पंजाब पुलिस की जानब से रुकावटें लगाई गई हैं, आगे रास्ते बंद किए गए। ये पुलिस भी वो जो भी वो इंशाल्लाह हम जाएगा, इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। नाज़रीन, ये देख सकते हैं मेरे पीछे आपके पुलिस की जानब से तमाम बसेस की जो टायरों में से हवा निकाल दी गई है और इनके ये शीशे देख सकते हैं कि किस तरह ये पुलिस की जानब से ये शीशे तोड़े गए। इतनी बड़ी इतनी महंगी बसेस हैं, इन कंपनी वालों का या इन मालकान का क्या कसूर था जो पंजाब पुलिस की जानब से इनके ऊपर ये तशद्दुद किया गया, यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है। और जो काफ़िला रवाना था इस्लामाबाद की जानब से जाने के लिए, उस काफ़िले को रोका गया, यहाँ पर आगे तोड़ फोड़ की गई है और पुलिस की जानब से ये तशद्दुद भी इनके ऊपर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह ये बसेस हैं, ये इनके शीशे तोड़े गए और इनके टायरों से ये हवा निकाली गई है। जी नाज़रीन, इस वक्त एक ऐनी शाहिद मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने ये तमाम तर सूरत-ए-हाल देखी जो पुलिस की जानब से कारकुनों के ऊपर, ये काफ़िले के ऊपर तोड़ फोड़ की शैलिंग की गई। तो इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो आप हमें बताएं हमारे नाज़रीन को, आखिर वाक़या कैसे पेश आया, पुलिस की जानब से कैसे एक काफ़िले के ऊपर तोड़ फोड़ की गई, तशद्दुद किया गया? पहले पीटीआई की तरफ से जो उधर दादा साहब के साथ उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था, तो पीटीआई की तरफ से जो वकील आ रहे थे उन्होंने कहा ये रास्ता खोल दें, हम इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने चैलेंज की पहले पीटीआई की तरफ। तो बाद में पीटीआई ने एक काफ़िला बनाकर एक काफ़िले की सूरत में उन्होंने हमला किया, फिर उन्होंने पत्थर बरसाए पुलिस वालों पर। उधर से पुलिस वालों ने के ऊपर पुलिस की जानब से पत्थर बरसाए गए? जी, पीटीआई ने पुलिस की तरफ पत्थर बरसाए, पीटीए वालों की। जी, जब इधर आया टकसाली गाड़ी के साथ, इधर पुलिस वालों ने हमला कर दिया। फिर ये गाड़ी आगे तरफ आ रहा था, फिर हम ये जो बसेस तोड़ी गई हैं, बसेस के शीशे तोड़े गए हैं, ये कि पुलिस वालों ने पुलिस वालों की तरफ से हुआ है। सर, इधर पहले नहीं इन्होंने हमला किया दाता दरबार पे, पीटीआई के कारकुनों डीएसपी की गाड़ी के ऊपर हमला किया। सही खबर नहीं बता रही मीडिया। इधर डीएसपी वालों ने हाँ जी, उधर जाके आप देखे वुकला ने भी करवाया हमला। उसके बाद वुकला के ऊपर तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तार उन्होंने करना था। इधर सबसे पहले उन्होंने डीएसपी की गाड़ी के अंदर से उनके जगमाल बना के डीएसपी को घेरने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस डीएसपी के पास से हुक्म आया तो इधर हमला हुआ है। उन्होंने पहले डीएसपी को गाड़ियाँ तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए, पुलिस की जानब से तोड़े गए। पुलिस की जानिब से नहीं तोड़े गए ये पहले उनका वुकला, पीछे से वुकला है, पहले पुलिस के ऊपर पथराव किया, फिर पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन लिया। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये जो पुलिस की जानब से काफ़िलों को, पीटीए के जो काफ़िले इस्लामाबाद की जानब रवा दवा है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और उनके जो गाड़ी हैं, बसेज हैं, इनके टायरों से हवा निकाली जा रही है और शीशे तोड़े जा रहे हैं। पुलिस वालों ने तोड़ा है। मैंने अपने आंखों से देखा है कि एंटी मारता था। मेरे गली के अंदर पुलिस आके लोगों के ऊपर एंटी बरसा रहा था। हमने कहा हम यहाँ के मुकामी हैं, क्यों हमें मारते हैं? कह रहे चलो अपनी। आप इस्लामाबाद जाने के लिए निकले थे? हम तो इस्लामाबाद जा रहे नहीं, हम यहाँ काम कर रहे हैं। हमको भी के सीट और मारने की कोशिश, ये गुंडागर्दी है शहबाज साहब की, और ये हम बिल्कुल मानेंगे नहीं। बदमाश बनी हुई। अब ये देखिए कि 10-10 करोड़ रुपए की बसें हैं और इन्होंने कितनी बेदर्दी से इसको तोड़ा है और इनकी हवाएं निकाली हैं और लोगों को ये पूरे मन एहतजाज है। हर सियासी हुकूमत का फर्ज है कि वो अमन एहतजाज करें, लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि इन्होंने जिस तरह आवाम को महंगी गाड़ियों को तोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल
ऐसे ही है, ऐसे ही। आप भी इस्लामाबाद जाने के लिए निकले हुए थे? मैं इस्लामाबाद जाने के लिए तो नहीं। आप कैसे जाएंगे? पुलिस की तरफ से रुकावटें लगाई गई हैं, तो रुकावटों को तोड़ के निकलेंगे? सर जब ये रास्ते खुलेंगे तब हम निकलेंगे। आप रास्ते खुलने का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल रास्ते खुलने का इंतजार कर रहे हैं।